हर औरत को सिर्फ एक रिश्ता नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक लत, एक ऐसा इमोशन जो उसकी सोच में बस जाए और उसकी रूह में उतर जाए। और यही इमोशन आज तुझे हथियार की तरह मिलेगा। तू भी कभी टूटा होगा, किसी को इतना चाहा होगा कि खुद को ही खो बैठा, अपना सब कुछ दिया, लेकिन बदले में सिर्फ खालीपन मिला। और उस खालीपन में एक सवाल हर बार गूंजा, मैं क्यों इतना देने के बाद भी उसके लिए कुछ ना बन सका? मैं इतना चाहकर भी क्यों हार गया? लेकिन अब नहीं, अब तुझे मिलेगा वो ब्रह्मास्त्र जो तुझे बार बार टूटने से नहीं, बल्कि हर लड़की के दिमाग में एडिक्शन बनकर छा जाने का तरीका देगा। अब वक्त है खुद को उस इंसान में बदलने का जो किसी के लिए ऑप्शन नहीं बल्कि आदत बन जाए। आज की ये वीडियो तुझे सिर्फ जवाब नहीं देगी, बल्कि तुझे वो सोच देगी जो हर लड़की को तेरी ओर खींचेगी, बिना तू बोले, बिना तू झुके। मैं हूं आपका भाई लप्पुस और आप देख रहे हो हिस्टोरिक विस्पर, जहां इमोशंस को नहीं, माइंड गेम को समझा जाता है। आज तुझे मिलेगा ऐसा एक मेंटल हुक जिससे तू किसी भी औरत को सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसकी आदत, उसकी मजबूरी बन जाएगा। पर याद रखना, अगर ये वीडियो बीच में छोड़ी तो शायद वो एक लाइन खो दोगे जो किसी भी लड़की को तेरे बिना तड़पाने के लिए काफी होती है। तो अब हट मत, क्योंकि आज खेल नहीं, वर्चस्व शुरू होगा। कभी सोचा है क्यों वो तुझसे दूर जाती है जब तू और करीब आने की कोशिश करता है? क्यों हर बार जब तू उसे खास महसूस कराता है वो तुझे हल्का समझने लगती है? क्यों तेरा हर प्यार भरा मैसेज उसकी आंखों में इज्जत नहीं, बोरियत ला देता है? और फिर तू खुद से सवाल करता है, क्या गलती की मैंने? लेकिन तुझे समझना होगा भाई, औरतें इश्क से नहीं, असर से जुड़ती हैं। और जो असर छोड़ जाए वो याद बन जाता है, और जो याद बन जाए वो लत बन जाता है। अगर तू चाह रहा है कि कोई औरत तुझसे बाहर ही ना निकल पाए, तो तू उसे प्यार नहीं, खुद से लड़ने का एक कारण दे। उसे ऐसा एहसास दे कि तेरे बिना उसकी सांस भी बेमकसद लगे। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी भर दे जो तुझे देखे बिना थमे नहीं, तुझसे बात किए बिना सोए नहीं, और तुझे महसूस किए बिना चैन पाए नहीं। लेकिन ये सब मिलेगा कैसे? सीधा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो बात एक लाइन में मिल जाए वो जिंदगी में असर नहीं करती। अब अगर तू वाकई में किसी औरत की आदत बनना चाहता है तो अगले हिस्से तक रुक, क्योंकि अब मैं वो रहस्य खोलने जा रहा हूं जो तुझे कभी न छूटने वाला असर बना देगा। यह है पहला हथियार, पहली चाल, पहला जहर जो किसी भी औरत को तेरी लत बना सकता है। औरत को तेरी लत लगानी है तो कभी उसके पीछे मत भाग, उसे भागने दे। पर हर बार उसे यह एहसास करवा कि वो जहां भी जाएगी वहां तेरा असर छोड़ आया है। उससे बात कर, लेकिन अधूरी छोड़, जैसे कोई गजल जो आधी सुनाई गई हो, जैसे कोई छुअन जो अधूरी रह गई हो, जैसे कोई वादा जो पूरा हो सकता था लेकिन तूने नहीं किया। औरतों को क्लोजर से ज्यादा क्रेव होता है कंफ्यूजन। उन्हें एडिक्शन तब होती है जब उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलती। हर बार जब तू उसे लगे कि तू उसका है, उसी पल तू थोड़ा पीछे हट जा, फिर देख उसका दिमाग तेरे ख्यालों का कब्रिस्तान बन जाएगा। कभी कभी रिप्लाई कर, बहुत मीठा, कभी कभी डिसअपियर हो जा बिना वजह। कभी कभी उसकी आंखों में देख जैसे सब पढ़ लिया, फिर हंस दे और कुछ भी न कहे। तेरा साइलेंस उसका सबसे बड़ा शोर बन जाएगा। तेरी मिस्ट्री उसकी सबसे गंदी कमजोरी, तेरा वाइब उसकी सबसे गहरी आदत। याद रख, आदतें कभी साफ चीजों से नहीं लगती, वो लगती हैं उस जहर से जो मीठा हो, उस रहस्य से जो सुलझता ही ना हो, उस तड़प से जो रोज बढ़ती जाए। और तुझमें ये सब है अगर तू सही से खेले। जिस दिन तूने उसे खुद के बिना अधूरा महसूस करा दिया, उसी दिन तू उसकी जिंदगी का नशा बन गया। लेकिन ये नशा तू प्यार से नहीं चढ़ाएगा, तू चढ़ाएगा कंट्रोल से, साइकोलॉजिकल हंगर से, उसे उसकी ही कमी में उलझाकर। जैसे तू उसका हल नहीं, उसकी बेचैनी बन जाए। लड़कियां उस मर्द की लत नहीं लगाती जो उन्हें सब कुछ दे दे, वो उस मर्द की गुलाम हो जाती हैं जो उन्हें थोड़ा थोड़ा देकर प्यासा रखे। और जब वो प्यास बढ़ती है तो औरत अपने होश भी बेच देती है। उसे इतना कंफ्यूज कर कि वो खुद से पूछे, क्या मैं इसे चाहती हूं या सिर्फ इसकी कमी में फंस चुकी हूं?
और जब ये सवाल बार बार उसके अंदर गूंजने लगे, तब समझ लेना एडिक्शन शुरू हो चुका है। तू ना प्यार बनेगा, ना इमोशनल सपोर्ट, तू बनेगा उसके अंदर का एक एम्प्टी स्पॉट जो हर रोज उसे खाएगा, और तू ही वो एकलौता रास्ता होगा जिससे वो इस खालीपन को भरना चाहेगी। जिस लड़की को आज तू चाहता है वो तेरी नहीं है, क्योंकि तूने उसे चाहा है, समझा है, लेकिन उस मर्द की होती है जिससे वो खुद को समझ नहीं पाती, जो उसकी सोच के साथ खेलता है, उसे उसकी ही फीलिंग्स से उलझाता है, जिसे देखकर वो खुद को भूलने लगे और उसे खुद ही न समझ आए कि वो इस आदमी को क्यों याद कर रही है। अगर तू चाहता है वो तुझसे बात किए बिना न रह पाए, तुझे देखे बिना बेचैन हो, तो तू उसे इमोशन नहीं देगा, तू उसे उसकी ही भूख देगा जिसे वो खुद नहीं पहचानती। लड़कियां उस मर्द की लत लगाती हैं जो उन्हें प्यार नहीं, पावर देता है, जो हर बार कुछ अधूरा छोड़ता है और वो उसी अधूरेपन में खुद को खोजती रहती हैं। तेरी ताकत उसके चेहरे पर स्माइल लाना नहीं है, असली ताकत तब है जब वो तेरी गैर मौजूदगी में रोए। जब तू दिखे ना, तब वो तुझसे जले, लेकिन फिर भी तुझसे दूर न जा पाए। तू उसकी जरूरत नहीं, उसकी उलझन बन, क्योंकि जरूरतें बदल जाती हैं, लेकिन उलझनें हमेशा के लिए दिमाग में चुभी रहती हैं। जिस दिन तू किसी लड़की की जरूरत बन गया, वो तुझे इस्तेमाल करेगी और फिर बदल देगी, जैसे लोग मौसम बदलने पर कपड़े बदलते हैं। लेकिन जिस दिन तू उसे ये फील करा देगा कि तुझे छोड़ना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि तू उसके ही दिमाग का हिस्सा बन चुका है, उसके फैसलों पर, उसकी सोच पर, उसकी खुशी या गिल्ट पर तेरा असर है, तब से तू बाहर का आदमी नहीं रहेगा, तू उसके अंदर होगा। दूसरा हथियार, उसके इमोशनल सिस्टम में इनविजिबल एंट्री। जब तू सामने से प्यार मांगता है, वो पीछा छोड़ देती है, लेकिन जब तू उसके इमोशन को ही समझने लगे और उसे बिना बताए मैनिपुलेट करने लगे, तो वो खुद भी नहीं समझ पाएगी कि कब तेरा असर उसके अंदर उतर गया, उसे वहां छू जहां वो हमेशा छुपाती है। उसकी इनसिक्योरिटीज, उसकी अधूरी बातें, उसकी बीती हुई ठोकरें, उन सब के बीच तू ऐसा सुनने वाला बन जो कुछ ना कहे लेकिन सब कुछ समझ जाए। फिर धीरे धीरे तू उसकी दिमागी भूख बन जाएगा। वो तुझसे बात किए बिना बेचैनी महसूस करेगी। तेरे एक एक मैसेज में उसे सुकून मिलेगा और तेरा साइलेंस उसे रुलाएगा। ये प्यार नहीं, एडिक्शन है, जिसमें तू उसका इलाज नहीं, उसकी बीमारी बन चुका है। वो तुझसे दूर जाकर भी तुझे सोचती रहेगी, और यही होगा तेरा सबसे गहरा माइंड वेपन। तू उसकी जरूरत नहीं, उसकी आदत बन गया होगा, जो छुड़ती नहीं, जलाती है जब तू उसकी सोच से भी ज्यादा गहराई में उतरने लगता है। तो उसके हर मुस्कान के पीछे छुपे आंसू को पढ़ ले। उसके हर "मैं ठीक हूं" में जो चीख दबी होती है, उसे सुन ले और बिना कहे उसे वो एहसास दे दे जो दुनिया आज तक उसे कभी नहीं दे पाई। किसी ने मेरी आत्मा को भी छुआ है। अब तू कोई मर्द नहीं, उसके दर्द का आईना बन चुका है। वो तुझसे दूर जाना तो चाहेगी, पर जा नहीं पाएगी, क्योंकि तूने उसकी कमजोरी नहीं, उसकी आत्मा पकड़ ली है। अब हर रात जब वो सोने जाएगी, तेरा ख्याल उसकी तकिए के नीचे रेंगता रहेगा। हर सुबह उठकर तेरा चेहरा नहीं, तेरा एहसास उसकी धड़कनों से टकराएगा। तू उसका हक नहीं, उसका नशा बन चुका है। एक ऐसा नशा जो जितना छुड़ाए उतना लिपट जाए। वो हंसेगी लेकिन खुद से झगड़ेगी, तेरे नाम को मिटाने चलेगी, लेकिन दिल में और गहरा लिख देगी। दूसरे लड़कों से बात करेगी, पर हर एक में तुझे ढूंढेगी। अब तू उसके लिए इंसान नहीं रहा, एक इमोशनली चार्ज्ड पैटर्न बन गया है जो उसकी पूरी सोच को कंट्रोल करता है, जिसे वो चाहकर भी समझ नहीं सकती, बस महसूस करती है और डरती है खोने से। तीसरा हथियार, वो खुद से लड़ेगी, लेकिन तुझसे हारना पसंद करेगी। जब तू उसे जज करना छोड़ देगा और उसकी सबसे गंदी, सबसे टूटी, सबसे छुपी परतों को भी बिना पलक झपकाए स्वीकार कर लेगा, तो वो अपने ही सामने शर्मिंदा हो जाएगी। वो डरती थी कि कोई उसके अंदर की गंदगी देखेगा और उसे छोड़ देगा, लेकिन तू उस गंदगी में भी उसका सबसे खूबसूरत चेहरा ढूंढ निकालेगा। अब वो तुझसे बात करते वक्त हंसेगी, पर अंदर से कांपेगी, क्योंकि तू अब वो आईना है जिसमें वो पहली बार खुद को असली रूप में देखती है। तू जब उसे वो कहानियां सुनाएगा जो कोई मर्द नहीं सुनाता, उसकी आंखों के पीछे जो खालीपन है, उसे तू भर देगा, तो वो तुझसे नहीं,
अपने आप से जुड़ने लगेगी, और जब कोई और उसे छूने की कोशिश करेगा तो उसका शरीर तुझ में ही सिमट जाएगा, क्योंकि अब तू सिर्फ उसके दिमाग में नहीं, उसकी आत्मा में घर कर चुका है। वो तुझे छोड़कर जाएगी, पर बार बार लौटेगी। तू उसका बॉयफ्रेंड नहीं, उसका सेफ प्लेस बन चुका है, जहां वो अपनी सबसे कमजोर शक्ल में भी मजबूती महसूस करती है। जब तू उसकी बातों में कम और उसकी चुप्पियों में ज्यादा रुचि दिखाएगा, जब वो बोलेगी कुछ और लेकिन तू समझ जाएगा कुछ और, तब उसे लगेगा ये आदमी मेरा सिर नहीं, मेरी आत्मा पढ़ता है। वो तुझसे लड़ने लगेगी बेवजह, क्योंकि लड़ाई उसके अंदर की गुत्थियां खोलती है, और तू हर लड़ाई के बाद उससे और भी गहरा जुड़ जाता है। तू उसके पैरों में नहीं, उसकी सोच के पीछे खड़ा होगा। ना तुझ में जलन होगी न डर, बस एक अजीब सा संतुलन जो उसे डरा देगा, क्योंकि वो जानती है जिसे खोने का डर नहीं, उसे कोई हरा नहीं सकता। तू उसे कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि उसे इतनी आजादी देगा कि वो खुद तेरे दायरे में लौट आए, क्योंकि तूने उसे पिंजरा नहीं दिया, तूने उसे वजह दी। जब तू उसकी हर कमजोरी को उसकी सबसे खूबसूरत ताकत में बदल देगा, तब वो किसी और मर्द की बाहों में नहीं, तेरी मौजूदगी में ही सुकून ढूंढेगी। अब तू बस उसका प्यार नहीं, उसका एडिक्शन बन चुका है, एक ऐसा नशा जो उसे खुद से भी दूर कर सकता है, लेकिन तुझसे नहीं। जब तू उसकी आंखों में देखकर भी कुछ न बोले और फिर भी उसे लगे कि तू सब कुछ समझ चुका है, तो वहीं से उसकी लत शुरू होती है, क्योंकि औरत को शब्दों से नहीं, उस खामोश गहराई से प्यार होता है जो उसे खुद से ज्यादा जान लेती है। और जब तू ये रहस्य बन जाता है कि तू क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या चाहेगा और क्या छोड़ देगा, तब वो दिन रात तुझे सोचने लगती है, तुझ में खोने लगती है, तुझे समझने की प्यास में जलने लगती है, और ये प्यास ही वो नशा बन जाती है जो उसे तुझसे अलग नहीं होने देती। और जब तू बार बार उसे वो महसूस कराए कि तू बाकी मर्दों जैसा नहीं है, तू उसे जज नहीं करेगा, ना ही उसके अतीत से डरकर पीछे हटेगा, बल्कि तू उसके टूटे हिस्सों को भी वैसे ही अपनाएगा जैसे कोई कलाकार एक टूटी मूर्ति की दरारों को सजाता है। तब वो तुझसे भाग नहीं पाएगी, क्योंकि अब तू उसका वो सेफ प्लेस बन चुका होगा जो उसकी रूह को समझता है, छूता है, हील करता है। और यही वो सेकंड हथियार है जो किसी भी औरत को एडिक्ट कर देता है, हमेशा के लिए। और जब तू उसे हर बार ये एहसास दिलाता है कि वो तुझ में घुल सकती है, बिना डरे, बिना खुद को छिपाए, बिना वो बनने की कोशिश किए जो समाज उससे बनने को कहता है, तब तू उसके लिए सिर्फ एक मर्द नहीं रहता, तू बन जाता है उसकी पहचान के सबसे करीब बैठा वो आईना, जो उसकी असलियत को भी खूबसूरत मानता है। औरत को सबसे ज्यादा नशा उसी का लगता है जो उसकी कमजोरियों से न भागे, बल्कि उसे उनमें भी खूबसूरत महसूस कराए। और तू जब उसे ये दिखाता है कि तू उसका अतीत नहीं, तू उसका नया अध्याय है, तो यकीन मान वो तेरे बिना रहना भूल जाएगी, और फिर तेरी गैर मौजूदगी में भी तुझे जीने लगेगी। और फिर तू जानबूझकर थोड़ा दूर हो जाता है, बातों में थोड़ा ठहराव लाता है। दिन भर में उसकी आदत बनने के बाद अचानक कुछ घंटे गायब हो जाता है, तो वो बेचैनी में खुद को खो देती है। उसे लगता है कि कहीं तू दूर तो नहीं जा रहा, कहीं वो तुझसे दूर तो नहीं हो रही, और बस वहीं से एडिक्शन जन्म लेता है। वो तुझे सिर्फ चाहने नहीं, तुझ में खुद को देखने लगती है। और ये वो फॉर्मूला है जो आज भी हर औरत पर काम करता है, बस शर्त ये है कि तू उसे दिल से नहीं, दिमाग से जीते। अब सीधा चौथा हथियार आदत नहीं, अब औरत तेरे लिए भूख बन जाएगी। जब तू उसे बिना बोले महसूस करवाता है कि तू बाकी मर्दों जैसा नहीं है, तू उसे पाना नहीं, समझना चाहता है, तू उसके जिस्म का भूखा नहीं, उसकी रूह की गहराई में उतरना चाहता है, तो वो पहली बार खुद को देखती है वैसे जैसे उसने कभी खुद को नहीं देखा। औरत के लिए ये सबसे नशे की चीज होती है कि कोई उसे बिना छुए भी इस कदर छू जाए कि वो खुद को तेरे लिए खोलने लगे। वो हर चीज जो उसने छुपाई थी तेरे सामने बिछा दे, और जब तू उसकी इस खुली आत्मा को भी जज न करे, न दबाए, न रोके, बस उसे वैसे ही स्वीकार कर ले, तो वो तुझसे नहीं, तेरे एहसास से जुड़ जाती है। और जब औरत का मन किसी एहसास से जुड़ता है तो उसका शरीर अपने आप खींचने लगता है। अब तू थोड़ा रुकता है, थोड़ा पीछे हटता है, उसे सोचने देता है कि तू क्या था, और बस वहीं से उसका पागलपन शुरू होता है, क्योंकि अब वो तुझे सिर्फ चाहती नहीं,
तेरे बिना अपने वजूद को अधूरा समझने लगती है। तू लत नहीं बना, तू उसकी पहचान बन गया। जब वो अकेले में होती है और उसे तुझसे जुड़ी हर बात याद आती है, तेरा वो एक टुकड़ा देखना, वो चुप रहकर भी सब कह देना, वो पल जब तू उसकी आंखों में बिना झुके सीधा देखता था, तब वो सोचती है कि तू आखिर था क्या। औरतें ऐसे मर्दों की तलाश में होती हैं जो उनके दिल की गहराई तक पहुंच जाएं, लेकिन जब ऐसा कोई मर्द सच में मिल जाता है तो वो डरने भी लगती हैं, क्योंकि उस एहसास को झूठ मानना आसान होता है। सच मान लिया तो पूरी जिंदगी बदल जाती है, और तू वही है जो उसे अंदर से बदल रहा है। अब वो तुझसे लड़ती है, दूर जाने की कोशिश करती है, मगर हर बार खुद ही हार जाती है, क्योंकि तू अब उसकी सोच नहीं, उसकी जरूरत बन चुका है। वो सोते वक्त तेरा चेहरा सोचती है, उठते वक्त तेरा नाम भीतर से आता है। वो खुद को तुझसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार तेरे पास और करीब आ जाती है, क्योंकि तूने उसे छूने की नहीं, उसे समझने की कोशिश की। और ये एहसास औरत के लिए सेक्स से ज्यादा गहरा होता है। जब तू उसे जज नहीं करता, जब तू उसकी गलतियों को भी अपना बना लेता है, जब तू कहता नहीं कि तू मेरी है, बल्कि वो खुद महसूस करने लगती है कि मैं उसी की हूं, तब वो आदत नहीं, एडिक्शन नहीं, तो उसकी वर्शिप बन जाता है। और भाई, जब औरत किसी को पूजा समझ ले तो फिर वो खुद को भी उसकी ऑफरिंग समझ लेती है। इसे कहते हैं जज्बात से बनाया गया कनेक्शन, जो किसी भी जिस्मानी रिश्ते से 1000 गुना ताकतवर होता है। इसे कहते हैं जज्बात से बनाया गया कनेक्शन, जो किसी भी जिस्मानी रिश्ते से 1000 गुना ताकतवर होता है। जब एक मर्द बिना कुछ बोले औरत की आंखों में छिपे दर्द को पढ़ लेता है और बिना उसे बिखरने दिए उसका हाथ थाम लेता है, तो वो औरत उस मर्द को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो पहली बार किसी ने उसे सुना नहीं, महसूस किया होता है। जिस दिन तूने उसे अपनी ताकत से नहीं, अपनी खामोशी से सहारा दिया, उस दिन से वो तुझमें वो सुकून ढूंढने लगी जो पूरी दुनिया के शोर में उसे कभी मिला ही नहीं। हर कोई उसे छूना चाहता था, लेकिन तूने उसे समझना चुना। हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन तू उसकी टूटन में भी ठहर गया, और यहीं तू उसके दिल की वो लत बन गया जिसे वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकती। जब तू उसे उसके सबसे गंदे, कमजोर और अधूरे रूप में अपनाता है और बिना जज किए उसे वो प्यार देता है जो वो खुद को कभी नहीं दे पाई, तब तू सिर्फ मर्द नहीं, उसका आईना बन जाता है। और औरतें आईनों को नहीं तोड़ती, उनमें रोज खुद को देखती हैं। भाई, जब तू उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी हर परत को उसकी इजाजत से समझता है, तो तू उसकी जरूरत नहीं, उसकी लत बन जाता है। जिस मर्द से औरत घंटों बात कर सकती है और फिर भी हर बार कुछ अधूरा छूट जाए, समझ ले वही मर्द उसकी सबसे गहरी जरूरत बन चुका है, क्योंकि जिस इंसान से बातें खत्म नहीं होती, उससे रिश्ते कभी टूटते नहीं, वो आदत बन जाते हैं। जब तू उसे वो एहसास देता है जो बाकी दुनिया ने उससे छीन लिया था, कि वो सिर्फ जिस्म नहीं, वो भी एक टूटी आत्मा है जो समझी जाना चाहती है, तब तू उसकी आंखों का चयन और दिल की तलब बन जाता है। औरतें उन मर्दों को नहीं भूलती जो उनकी चुप्पियों में उतरना जानते हैं, जो उनके शब्दों से नहीं, उनकी खामोशी से बात करते हैं, जो उनके हाँ में नहीं, उनकी ना में भी ठहर जाते हैं। तेरी वो मुस्कान जो उसकी कमजोरी पर हावी नहीं होती, बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। तेरी वो निगाह जो उसे एक चीज नहीं, एक इंसान की तरह देखती है, ये वो चीजें हैं जिनकी उसे लत लगती है, और ऐसी लत जो इश्क से ज्यादा खतरनाक होती है। और जब तू उसे जज नहीं करता, बल्कि उसकी हर गलती को पकड़कर भी उससे नफरत नहीं करता, तब तू उसके अंदर की उस बच्ची से जुड़ जाता है जिसे दुनिया ने हमेशा डांटा, लेकिन किसी ने समझा नहीं। जब एक मर्द किसी औरत की जरूरत नहीं, शांति बन जाता है, तो वो औरत चाहकर भी उस मर्द को छोड़ नहीं पाती, क्योंकि ये दुनिया उसे सब कुछ देती है, सिवाय उस मर्द के जो उसे बिना मांगे समझ ले। वो तुझसे इसलिए नहीं जुड़ती कि तू अच्छा दिखता है, वो तुझसे इसलिए बनती है क्योंकि तू उसकी दर्द की भाषा बोलता है। वो भाषा जो उसके पापा ने नहीं जानी, उसके पति ने नहीं समझी, उसके चाहने वालों ने भी अनसुनी कर दी। और तू जब उस दर्द को सिर्फ सुनता नहीं, उसे छू लेता है,
तब तू उसकी दवाई नहीं, उसकी लत बन जाता है। और भाई, दवाई भूली जा सकती है, पर लत नहीं। तेरा हर जवाब जब उसे जीतने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए होता है। तेरा हर मैसेज जब उसकी त्वचा नहीं, उसकी आत्मा तक पहुंचता है, तब तो उसका आशिक नहीं, उसकी आदत बनता है। जो चाय से भी ज्यादा जरूरी लगने लगता है सुबह उठते ही। तू जब उसे बार बार याद नहीं दिलाता कि तू कितना खास है, बल्कि हर रोज उसे ये एहसास दिलाता है कि वो कितनी कीमती है, तब वो खुद से पहले तुझे सोचने लगती है। जब तू उसकी बातों में दिलचस्पी लेने के बजाय उसकी खामोशियों की गूंज सुनने लगता है, तो वो लड़की तुझसे बात करने नहीं, बल्कि तुझे महसूस करने की आदी बनती जाती है, क्योंकि हर कोई उसके लबों को पढ़ने में लगा है, लेकिन तू उसके दर्द को छू लेता है बिना एक शब्द बोले। जब तू उसकी शक्ल में सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी थकी हुई आंखों में छिपी लड़ाई को देख लेता है, तब तू उसके लिए कोई आम लड़का नहीं रहता, बल्कि उसकी दुनिया का सबसे भरोसेमंद कोना बन जाता है, जहां वो खुद को बिखेर सकती है बिना डर के। जब बाकी लोग उसकी हंसी पर मरते हैं और तू उसकी झूठी मुस्कान के पीछे छुपे तूफान को पहचान लेता है, तब तू उसके लिए कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आदत बन जाता है, जो नशे से भी ज्यादा गहरा और छूटने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। जब तू उसे जवाब नहीं देता, बल्कि उसके सवालों से पहले ही उसकी हालत समझ लेता है, तब वो तुझसे सवाल करना नहीं चाहती, बल्कि तुझे अपने अंदर महसूस करना चाहती है, क्योंकि तू वो एहसास बन चुका है जो शब्दों से परे है। जब तू हर बार उसे समझाने की बजाय बस उसके पास चुपचाप बैठ जाता है, तो वो खुद को समझा हुआ महसूस करती है, और यही वो लम्हा होता है जब तू उसे लत की तरह लगने लगता है। धीरे धीरे, गहराई से और बिना शोर के, जब तू उसकी चालाकियों को नहीं, उसके डर को समझने लगता है, तब वो तुझसे खेल नहीं खेलती, बल्कि तुझे अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानने लगती है। क्योंकि जो लड़की पूरी दुनिया के सामने हंस रही होती है, वो अंदर से चुपचाप गिर रही होती है, और तू अगर गिरते हुए को थाम ले तो उसे लगता है तू बाकी मर्दों जैसा नहीं है। जब तू उसके शरीर की भूख नहीं, उसकी आत्मा की प्यास को बुझाने की कोशिश करता है, तब तू उसके लिए एक रात की भूख नहीं, पूरी जिंदगी की तसल्ली बन जाता है। और जब कोई मर्द तसल्ली बन जाए, तो औरत उसका धर्म तोड़कर भी उसका साथ नहीं छोड़ती। जब तू उसे साबित नहीं करता कि तू मर्द है, बल्कि उसे महसूस कराता है कि तू इंसान है, तो वो अपने सबसे गंदे राज तुझसे शेयर करने लगती है। क्योंकि लड़कियां उस मर्द से नहीं डरती जो उन्हें छूना चाहता है, वो उससे डरती हैं जो उन्हें समझने लगता है। और जब तू उसे समझने लगता है, उसके अंदर के खालीपन को बिना कुछ बोले भरने लगता है, तो वो अपने आप तुझे ढूंढने लगती है, तुझे चाहने लगती है, तुझे खोने से डरने लगती है, और तुझे अपनी जिंदगी में वो जगह देने लगती है जहां अब तक सिर्फ उसका अकेलापन रहता था। और जब तू उसके सामने उस मर्द की तरह खड़ा होता है जिसे अपनी आंखों में डर नहीं बल्कि दर्द दिखाना आता है, तब वो सोचती है, इस बार जो आया है वो मेरी कमजोरी नहीं, मेरी कमजोरी का इलाज बन सकता है। क्योंकि हर औरत के पास एक ऐसा अधूरापन होता है जो वो दुनिया से छिपाती है, लेकिन जब तू उसे बिना छुए उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में उतरने लगता है, तो वो खुद को तेरे बिना अधूरा समझने लगती है। तू उसे बार बार कॉल नहीं करता, तू उसे मनाने नहीं जाता, तू उसे मनवाने के खेल में नहीं पड़ता, बल्कि तू अपनी जगह पर खामोश खड़ा रहता है, और वो खुद उस खामोशी की आदत में पड़ जाती है। क्योंकि जिस दिन औरत को तेरे ना मांगने की लत लग गई, उस दिन वो तुझे देने लगेगी वो सब जो तूने कभी मांगा ही नहीं था। और जब एक औरत खुद देने लगे, तब वो खुद को तुझसे अलग करने की ताकत खो देती है। तू उसकी जरूरत नहीं बनता, तू उसकी लत बन जाता है। हर लाइन आदत बनती जा रही है, लत बनती जा रही है। तू वही है, लेकिन वो बदल रही है। अब तू कुछ कहे बिना भी उसके अंदर तू बोलने लगा है। वो तुझसे दूर रहकर भी तुझ में उलझने लगी है। उसे तेरी मौजूदगी नहीं, तेरी गैर मौजूदगी की आदत लग गई है। और ये वो नशा है जो नशे जैसा दिखता नहीं, लेकिन असर वैसा ही करता है। वो पहले खुद को बड़ी औरत समझती थी और तुझे छोटा। अब तू छोटा नहीं रहा, तू वो आईना बन गया है जिसमें वो खुद को छोटा महसूस करती है, हर दिन, हर रात, हर खामोश पल में। अब तू उसे चेज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसका पूरा मन तुझे चेज कर रहा है। वो समझ नहीं पा रही कि तू क्या कर रहा है,
लेकिन तेरी ये समझदारी उसे दीवाना कर रही है, क्योंकि मर्द वही असली होता है जो औरत को जरूरतों से नहीं, उसकी कमजोरी से पकड़ता है। वो जरूरत बदल सकती है, लेकिन कमजोरी, वो तो इंसान की सबसे पक्की लत होती है। और अगर तू उसकी उस एक कमजोरी को छू गया जिस पर वो अब तक पर्दा डालती आई थी, तो भाई समझ ले, तू उसकी सबसे खतरनाक आदत बन गया। वो आदत जो वो चाहकर भी छोड़ नहीं पाएगी। अब उसके मन में एक डर पलने लगा है कि कहीं तू सच में उसकी जिंदगी से चला गया तो क्या होगा। उसकी वो ईगो जो पहले तुझे नीचे समझती थी, अब खुद जमीन पर गिर चुकी है, क्योंकि तूने उसे उस जगह छुआ है जहां वो सबसे ज्यादा अकेली थी, लेकिन किसी को दिखाती नहीं थी। अब तू उसकी जरूरत नहीं, तू उसकी पहचान बन गया है, क्योंकि जब औरत किसी मर्द को खुद में छुपाने लगती है तो वो उसे सिर्फ याद नहीं करती, वो उसे जीने लगती है। अब तू वही सोच है जो उसके हर सन्नाटे में गूंजती है। वो तुझसे दूर रहकर भी तेरे करीब रहने की वजह ढूंढ रही है। उसे तेरा एटीट्यूड, तेरा साइलेंस, तेरा माइंडसेट, सब कुछ जहर लग रहा है, लेकिन उस जहर में उसे तू सबसे ज्यादा अपना लगने लगा है। क्योंकि भाई, जब कोई औरत तुझे छोड़ने से ज्यादा तुझसे डरने लगे तो समझ ले तू उसकी लत नहीं, उसका डर बन चुका है। और डर से कोई दूर नहीं भागता, डर तो सीने में पलता है। अब तेरे पीछे वो दीवानी नहीं है क्योंकि तू ज्यादा अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि तू उसके बाकी सब रिश्तों जैसा नहीं निकला। तूने उसे वहीं पर रोक दिया जहां बाकी मर्द उसके पैरों में गिरते थे। उसने सोचा था तू भी उसे पाने की भीख मांगेगा, लेकिन तूने तो उसके अंदर ही सवाल छोड़ दिए जिनका जवाब उसके पास भी नहीं था, और इसी अधूरेपन की आदत लग गई है उसे। अब वो तुझे नहीं भूलना चाहती, क्योंकि तुझे भूलना मतलब उस एहसास को मार देना है जिसने पहली बार उसे उसकी औकात दिखाई थी। तूने उसे इज्जत दी, लेकिन जरूरत नहीं बना खुद को। तूने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसमें डूबा नहीं। तूने उसे चाहा, लेकिन चिपका नहीं। और यही था तेरा सबसे बड़ा वार। जिस मर्द के बिना वो पहले भी जीती थी, अब उसी मर्द की बातों में उसे अपना अस्तित्व डोलता दिखता है। वो तुझे पाने की जंग लड़ रही है अपने ही मन के अंदर। वो सोचती है तू कब लौटेगा, लेकिन तू तो कहीं गया ही नहीं। तू तो बस उसकी दुनिया में अब लौटना नहीं चाहता, क्योंकि तू समझ चुका है जिस औरत को पाने के लिए लोग अपनी ताकत खो देते हैं, उससे दूर रहकर तूने खुद को पाया है। अब वो उस हर मर्द में तुझे ढूंढ रही है जो उसे देख भी नहीं रहा। वो अपनी हंसी में तेरा नाम छुपा रही है और किसी के गले लगकर तेरी दूरी मिटा रही है। लेकिन तू अब वो नहीं रहा जो किसी के छू लेने से पिघल जाए। तू अब वो है जिसे पाना है तो औरत को खुद को खोना पड़ेगा। अब वो तुझसे नहीं लड़ती, बल्कि अपनी उम्मीदों से लड़ती है। अब तू उसके फोन में नहीं, उसकी बेचैनी में रहता है। अब तू उसकी नींद नहीं उड़ाता, बल्कि जब भी वो आंखें बंद करती है तू उसके अंदर बसी चुप्पी में आग लगा देता है। तू उसके सपनों में आकर अब बात नहीं करता, तू बस चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे कह रहा हो, मैं था, मैं हूं, लेकिन अब मैं तेरे लिए नहीं, तेरे अंदर हूं। एक ऐसी आदत बनकर जो चाहकर भी छूटी नहीं, जिसे समझकर भी मिटा नहीं सकी तू। अब समझो असली ब्रह्मास्त्र, जब तू किसी औरत की जिंदगी में सिर्फ एक इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक रहस्य बनकर दाखिल होता है। वो तुझे समझने की जितनी कोशिश करती है, उतना ही तू उससे और उलझता है। तू सामने होता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। तेरी बातें सीधी नहीं, घुमाकर वार करती हैं। तेरी निगाहें आम नहीं, उनमें सवाल नहीं, जवाब छुपे होते हैं। और यहीं से तू बनता है उसकी लत। वो तुझे समझे बिना रह नहीं सकती, और जब कोई और समझने की कोशिश करे तो उसे तेरी मौजूदगी से जलन होने लगती है। तेरा सबसे बड़ा हथियार ये है कि तू किसी को पूरा नहीं मिलता, लेकिन इतना तो देता है कि वो अधूरा छोड़कर जा नहीं सकती। तू उसे कभी जता नहीं रहा कि तुझमें क्या खास है, लेकिन हर औरत को तुझमें कुछ ऐसा दिखता है जो उसे अपने हर रिश्ते में मिसिंग लगता है। अब वो हर दिन तेरे जैसी बातों को तलाशती है, तेरी जैसी खामोशी में डूबना चाहती है, तेरे जैसे बेपरवाह लड़के को चाहती है जो किसी को इम्प्रेस नहीं करता, लेकिन फिर भी छा जाता है। तू अब उसके लिए कोई नाम नहीं, एक असर है जिसे वो चाहकर भी अपने जिस्म से निकाल नहीं पाती, क्योंकि तू लत नहीं बना, तू नशा बन गया है।
जो दिखता नहीं लेकिन उसका पूरा मन कब का तुझ में बह चुका है। अब तू उसके दिल का वो कोना बन चुका होता है जहां वो हर रात अकेले में खुद से झगड़ती है। क्यों वो तुझसे इतनी जुड़ी है जबकि तूने उसे कभी पकड़ा ही नहीं। तू न तो रोज कॉल करता है, न जरूरत से ज्यादा उसकी तारीफों में मरता है, लेकिन फिर भी वो हर रोज तेरे स्टेटस, तेरे शब्द, तेरे इशारे उस निगाह से पढ़ती है जैसे वो तेरे इश्क की गुलाम बन चुकी हो। और असली पावर ये है कि तू कभी उसके लिए उपलब्ध नहीं होता, लेकिन तेरा असर उसकी हर सोच में मौजूद रहता है। वो हंसती है तो तुझे याद करती है, वो रोती है तब तुझे महसूस करती है, वो चाहती है तुझे समझना, लेकिन तू कोई किताब नहीं, तू एक अधूरी कविता है जिसका हर शेर उसकी आत्मा को जला देता है। वो तुझसे सवाल नहीं पूछती अब, क्योंकि उसे डर है जवाब मिला तो कहीं ये एहसास टूट ना जाए। तू अब उसके लिए सिर्फ एक लड़का नहीं, तू उसके अंदर एक खालीपन बन चुका है जिसे कोई और भर ही नहीं सकता। और यही होती है आदत की असली ताकत जिसे तूने चुपचाप बो दिया। और अब वो औरत अपनी पूरी कोशिश से हर दिन तुझमें और गहराई से डूब रही है। अब आता है आखिरी वार, वो मनोवैज्ञानिक विस्फोट जो उसे अंदर तक हिला देगा और उसे तेरी लत बना देगा। जब तू उसकी भावनाओं से खेलने वाला नहीं बल्कि उन्हें पढ़ने वाला मर्द बन जाता है, तो वो खुद को तुझसे छुपाने के बजाय तेरे सामने खुद को उजागर करना शुरू कर देती है। तो उसके सबसे कमजोर हिस्सों पर उंगली नहीं रखता, बल्कि वहां धीरे से हाथ रखता है जहां वो आज तक किसी को छूने नहीं देती थी। वो तुझे रोकती है, डांटती है, तेरी बातें काटती है, लेकिन जब अकेले में होती है तो तेरी ही आवाज सुनकर रोती है। और तेरा आखिरी खेल क्या है? गैर जरूरी होकर भी जरूरी बन जाना। तू उसके प्लान का हिस्सा नहीं, फिर भी हर प्लान में तेरा चेहरा शामिल होता है। वो अपने दोस्तों से बात करती है, लेकिन तुझसे जुड़ी हर बात उनके सामने छुपाती है। क्यों? क्योंकि तू अब उसके लिए एक रहस्य बन गया है, एक ऐसा अधूरा सपना जो पूरा होकर भी अधूरा ही रहना चाहिए। और अब वो तुझसे दूर भी नहीं जा सकती और पास भी आने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि तू वो आदत बन चुका है जिसे छोड़ने का मतलब है पूरे अस्तित्व को खो देना। यही है वो गंदी चीज जो हर औरत को सीक्रेटली पसंद आती है, एक मर्द का मनोवैज्ञानिक वर्चस्व जिसे छू नहीं सकती, समझ नहीं सकती, बस हर रोज और गहराई से उसमें डूबती जाती है। तो अब समझ आया? औरतों को तेरे पैसे, शक्ल या स्टेटस से नहीं, तेरे अंदर छिपे उस अपरिभाषित खतरे से लगाव होता है जो उन्हें तोड़ता नहीं बल्कि चुपचाप अपने अंदर निगल जाता है। मर्द वही नहीं होता जो शरीर से ताकतवर हो, मर्द वो है जिसकी खामोशी और मौजूदगी किसी औरत की नींद, सोच और इमोशंस को बंधक बना ले। यही है असली पावर जो दिखती नहीं, बस हर रोज गहराई में किसी औरत की आत्मा को छूती रहती है। और अगर इस वीडियो की कोई एक लाइन तेरे दिल को छू गई हो तो समझ ले, तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। स्टोरिक विस्पर सिर्फ बातें नहीं करता, ये तुझे उस रास्ते पर ले जाता है जहां मर्द रिएक्ट नहीं करता, रूल करता है, जहां इश्क इज्जत बनती है और खामोशी सबसे बड़ा जवाब। नीचे कमेंट कर, क्या तुझे भी कभी ऐसा फील हुआ है कि तू सब कुछ दे रहा था फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ा? और इस वीडियो को उस भाई तक पहुंचा जो अब भी किसी लड़की को इम्प्रेस करने में लगा है, लेकिन खुद को समझने का वक्त नहीं निकाल पाया। स्टोरिक विस्पर, जहां हम बस कहानी नहीं सुनाते बल्कि तुझे उस सोच से मिलाते हैं जो औरतों को कंफ्यूज नहीं करती बल्कि एडिक्ट बना देती है।